अभी तक मैंने 2 वीडियोस डाली और दोनों वीडियो पे इतना सुपर्ब रिस्पॉन्स आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम अगेन टू माय व्लॉग। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ये है मेरी बेयर एक्ट का हाल, हाँ जी। और ये मैं पॉलिटी लेते हुए 2x पर। यार अब मुझे इतनी गंदी आदत पड़ गई कि मैं 2x के अलावा सुन ही नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी। ये एक लड़की ने मुझे फ्लावर दिया, बहुत ही प्यारी लड़की थी, बहुत छोटी सी थी। रिजर्व्ड लिखा क्योंकि मेरी सीट पे कोई ना कोई बैठ जाता है। तो एज़ यूजुअल क्या रिपीट करूँ, वही मेरी आदत है यार, सब चीज़ लिखने की और पूरा ओवरव्यू बेयर एक्ट पे लिखने की। जैसे 22 पार्ट्स, तुम्हारा 395 आर्टिकल्स, पहले 8 शेड्यूल थे, अब 12 है। प्रियम्बल को याद करने की टेक्निक, जैसे सोवे सो से डॉक्टर JLEF। तो इससे क्या होता है, याद हो जाता है। 22 पार्ट्स है, उसे कैसे याद करेंगे। जैसे इंडियन टेरिटरी, इंडिया के बारे में लिखा गया। फिर अब भाई इंडियन टेरिटरी के बारे में लिख दिया, बट सिटीज़न भी तो होंगे, उनके फंडामेंटल राइट्स भी तो होंगे, और फंडामेंटल राइट है तो DPSP भी होंगे। तो ऐसे मैंने पूरा 22 पार्ट्स उसको लिखा। फिर सेलिएंट फीचर्स लिखे, मतलब यही सब करती हूँ। तो जिससे क्या होता है, मुझे रिकॉल करने में बहुत आसानी हो जाती है। क्लास से आने के बाद 3 घंटे लाइब्रेरी में देने के बाद सर इतना फट रहा था, मुझे नहीं समझ आ रहा था क्यों। अंजुल, बाम दे दो। गाइज अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी सेम सिचुएशन है तो प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ कमेंट कि क्या चल रहा है। ये फ़ायदा होता है एक बगल में जब दोस्त हो। इतना ज़्यादा सर दर्द था, इतना ज़्यादा सर दर्द था। पता है क्यों हो रहा है सर दर्द? मैं ना रात भर वो वॉर वाली सिचुएशन देख रही हूँ, सुन रही हूँ और सो ही नहीं पा रही। मतलब सो ही नहीं पा रही। और पता है मेरी स्लीपिंग साइकिल इतनी बेकार हो रही है, रात को 3 बजे से पहले नहीं सो पा रही और पूरा दिन इस चक्कर में बर्बाद जा रहा है। आज मैं राहुल सर की क्लास में भी गई थी क्लास लेने। पूरा मूड ऐसा हो गया एकदम कि नहीं पढ़ना नहीं जाना, बट ज़बरदस्ती गई क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सर ने स्टार्ट किया। और काइंड ऑफ थोड़ा सा ये है कि माइंड मतलब अच्छे से पढ़ना है। बेयर एक्ट की पूरी इंटरप्रिटेशन एंड ऑल, तो इसलिए मैं गई, मन बिल्कुल नहीं था। सर की क्लास ख़त्म हुई और सर ने प्रोजेक्टर पे लगवा दिया था ये कि भाई क्या हो रहा है मीटिंग में, क्या सिचुएशन है वॉर से रिलेटेड। तो वो सब हम सारे बच्चों ने देखा कि क्या सीन चल रहा है, क्या हो रहा है। As a shield, knowing, as you have seen, the airspace on the Indian side is absolutely devoid. और राहुल सर ने भी बोल दिया कि जितने भी बच्चे हैं जो दूर दूर से हैं, बॉर्डर वाले नहीं, जो दूर दूर से हैं वो अपने घर चले जाओ भाई, क्योंकि थोड़ा सा इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है बट सिचुएशन काइंड ऑफ वॉर वाली है। तो उन्होंने बोला आराम करना है मुझको। कैसे हो आप लोग सब? पूजा डन हो गई है। पता है कल रात में इतना सर दर्द हो रहा था तो मैं आते ही सो गई, और इतना फ्रेश मॉर्निंग है यार, मतलब सो जाओ, रात को जल्दी सो जाओ। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, मुझे मेरी फ्रेंड स्नेहा ने एक चीज़ दी, और सी नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ। और उसके नीचे मैंने प्यारा सा प्रिटी ये मेरी टेस्टिंग यहाँ की पढ़ने वाली। ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट रेडी, ब्लैक कॉफ़ी, सैंडविच। पार्टी चल रही है। हेलो, नाइस। तुम्हें लगता है दीदी व्लॉगिंग के अलावा कुछ? ऐसी बात नहीं है, तुम्हें दीदी हमेशा याद करती है। हेलो आना, टैड, ओ मेरा बच्चा यार, इसे क्यों बांध रखा है यार? अरे नहा के आई थी ना अभी इसलिए। अच्छा ओके, तो ऑल सेट। ये स्नेहा का है, ये मेरा है। उसके लिए भी बनाते हो, अपने लिए भी बनाते हो। और मुझे चेंज करना पड़ा कॉफ़ी का, जब वो खोल रही थी, मिक्सी का ढक्कन खोल रही थी तो वो गिर गया मेरे कपड़ों पे।
तो लेट हो गई, 2 बज गया, जा रही हूँ अब। आज का वेदर कितना प्यारा है। चलो जी, पिछले दिन मैं सिर्फ 3 घंटा दे पाई थी पढ़ाई को। आज हम स्टार्ट करते हैं 2:30 बजे से लेके रात तक, जितनी देर भी हो जाए पढ़ाई। यार कभी कभी ना इतना माइंड कंफ्यूज होता है कि क्या उठाऊँ सबसे पहले, दिन की शुरुआत कैसे करूँ, मेजर लूँ माइनर लूँ, कौन सा लॉ लूँ। तो बट फिर मैं वो चूज़ करती हूँ जो मेरे माइंड रिलैक्स रखे, और ये नहीं कि मैं बोर हो जाऊँ, आगे पढ़ने का मन ना। तो मैं जैसे ही लाइब्रेरी में एंटर होती हूँ, एक बहुत प्यारी सी लड़की थी, उसने मुझसे बोला कि आप कौन सा परफ्यूम लगाते हो, प्लीज़ मुझे बता दो। तो फिर मैंने उसको ये बताया अबाउट दिस, और मैं स्टार्ट हो गई क्वेश्चंस लगाने में। और मुझे 2.5 घंटा लगा। इस टाइम अप्रॉक्स 5 बज रहा होगा, तो मुझे 2.5 घंटा लगा 13 क्वेश्चंस पढ़ने में, पूरा उसकी पनिशमेंट याद करने में। बहुत टफ़ था बट हो गया, क्योंकि अब मैं थोड़ा पहले ना, मैं गाइस क्या करती थी, मैं बेयरेक्ट पढ़ती ही नहीं थी। मुझे लगता था कि बिना बेयरेक्ट पढ़े ही एग्ज़ाम निकल जाएगा। बट काफ़ी सारे जजेस के इंटरव्यू सुने, राहुल सर बुलाते हैं उन्हें डायस पे, वो बोलते हैं कि भाई बेयरेक्ट इज़ ब्रह्मास्त्र, बेयरेक्ट जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। बेयरेक्ट के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 5-7 हो रहा था और मैं क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिए थे मैंने, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे, अराउंड 100 MCQs थे, सब मैंने सॉल्व किए। और सॉल्व करते करते 5:31 हो गया था। स्नेहा मेरे लिए टॉफ़ी लाई थी। फिर मैंने उठाया कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मेरा बैकलॉग था यार एक क्लास का, तो मैंने सोचा कि उसे पूरा कर लेते हैं। तो ढाई घंटे की क्लास होती है, ऑल्दो मैं 2x पे लेती हूँ, फिर भी मुझे 1.5 घंटा लग गया, 1.5 से 1 आवर 45 मिनट्स लग गए मुझे पूरा करने में। तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी, 7:03 हो गया। फिर मैंने तुरंत उठाया SRA। मैं हर 1 से 1.5 घंटे बाद कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है इनटेक लेना कुछ ना कुछ। और कभी कभी ना मैं क्या करती हूँ, मैं पीछे स्नेहा को भी देख लेती हूँ, वो भी बैठी रहती है, दिन भर बैठी रहती है लड़की हमारी। स्नेहा से बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत ज़्यादा। गाइस एक चीज़ और मुझे बोलनी थी कि आप लोगों से मुझे इतनी हिम्मत मिलती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है या फिर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और बहुत हिम्मत मिलती है मुझे जब आप लोग मतलब इतना प्यार मतलब दिखाते हो, सब्सक्राइब करते हो। गाइस एक बात मुझे नहीं समझ आती है, पता नहीं क्यों अब मुझे डेली ना 8 बजे के बाद इतना सर दर्द होने लगता है ना, आंखें एकदम जलन और सर दर्द, इतना मुझे नहीं समझ आता क्यों। तो जल्दी से मैंने SRA किया, 9 बज गए थे अराउंड, और मेरा और स्नेहा का जाने का टाइम हो गया था। जल्दी से पैकिंग करी हम लोगों ने, और पेन वगैरह रखे, पैक किया सब कुछ। सर दर्द से रिलेटेड कोई रेमेडी हो तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट पे बता देना। और मैंने सोच रखा है कि इस संडे मैं लाइब्रेरी नहीं जाऊंगी, एक दिन पूरा रेस्ट दूंगी, क्योंकि 2 हफ्ते से लगातार मैं पढ़ रही हूँ। तो एक दिन मैं ज़रूर अपने आप को रेस्ट दूंगी, जिससे मैं अगले दिन से और अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। Okay, guys. See, guys. We are going. Pretty lady. Where? We are not ladies. We are girls. Girls. Yeah. हाँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? निकल जाता हम लोग जा रहे हैं बड़ा पाव खाने। You want to join us? नो, ये क्योंकि ब्लॉग डलेगा परसों। तक आएगा। तुझे कहाँ से ज्वाइन कर पाई? निकल गया होगा. अच्छा गाइस, तुम लोगों को अगर बड़ा पाव की लोकेशन या खाने पीने की लोकेशन अगर जाननी हो तो DM. कॉन्टेक्ट मी।
प्लीज़ आप लोग ऐसे ही प्यार बनाइए रखिएगा, बहुत हिम्मत मिलती है आप लोगों से। थैंक यू सो मच।